आज तारीख है 26 फरवरी 2026। तो आज बाबा दादा क्या कहते हैं, मीठे बच्चे सुख देने वाले एक बाप की याद करो, इस थोड़े समय में योग बल जमा करो तो अंत में बहुत काम आएगा, है ना। मतलब अंत तक मतलब क्या कि हम जब बहुत विनाश शुरू होगा ना, तब इस थोड़े समय में हमने जो योग किया है वही काम आने वाला है। तो सदा सिर्फ एक बाप की याद करनी है। क्वेश्चन पूछा, बेहद की वैरागी बच्चे तुम्हें कौन से स्मृति सदा रहनी चाहिए। उत्तर दिया, यह हमारा छीछी चोला है, इसे छोड़ वापस घर जाना है। यह स्मृति सदा रहे, बाप और वर्षा याद रहे, दूसरा कुछ भी याद न आए। यह है बेहद का वैराग्य। कभी कर्म करते याद में रहने का ऐसा पुरुषार्थ करना है जो पापों का बोझा सिर से उतर जाए, आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाए, है ना। बाबा क्या कहते हैं, हमारा जो यह शरीर है, चोला है, ये कैसा है, छीच है, खराब है, इसे हमें छोड़कर वापस परमधाम में जाना है। यह स्मृति हमेशा रखनी है, बाप और वर्षे को याद करना है, दूसरा कुछ भी याद नहीं करना। तो यह क्या है, वैराग्य, भेद का वैराग्य। कर्म करते याद में रहना का पुरुषार्थ भी करना है और उससे हमारे पापों का बोझा सिर से उतर जाएगा। तो ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहले पॉइंट, याद का ऐसा अभ्यास करना है जो बुरे विचार वाले सामने आते ही परिवर्तन हो जाए। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, इस पुरुषार्थ में रहना है। मतलब हमें याद का ऐसा अभ्यास करना है, अगर हमारे सामने बुरे विचार वाले आए तो भी उनका मन परिवर्तन होना चाहिए, है ना। दूसरी पॉइंट, स्वराज्य पाने के लिए शरीर सहित जो कुछ भी है वह बलिहार जाना है। जब इस रुद्र यज्ञ में सब कुछ स्वाहा करेंगे तब राज्य पद मिलेगा। तो वरदान दिया, सहन शक्ति की विशेषता द्वारा दूसरे के संस्कारों को परिवर्तन करने वाले दृढ़ संकल्पधारी हो। मतलब जैसा ब्रह्मा बाप ने ज्ञानी और अज्ञानी आत्माओं द्वारा इंसल्ट सहन कर उससे परिवर्तन किया, तो फॉलो फादर करो। इसके लिए अपने संकल्पों में सिर्फ दृढ़ता को धारण करो। यह नहीं सोचो कि कहाँ तक होगा, सिर्फ थोड़ा पहले लगता है कैसे होगा, कहाँ तक सहन करेंगे। लेकिन अगर आपके लिए कोई कुछ भी बोलता है तो आप चुप रहो, सहन कर लो, तो वह भी बदल जाएगा। सिर्फ दिल शिकस्त नहीं बनो। तो कुछ भी हमें सहन करना सीखना होगा। तो स्लोगन दिया, संगम पर सहन कर लेना, झुक जाना, यही सबसे बड़ी महानता है। तो अव्यक्त इशारे दिए, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। तो बाप दादा चाहते हैं कि बच्चों की पहले साथियों में, सेवा में, वायुमंडल में एकता हो, फिर एक बल, एक भरोसा, एक मत हो, तब सेवा में सफलता मिलेगी। जैसे नारियल तोड़कर रिबन काटकर उद्घाटन करते हो, ऐसे एक मत, एक बल, एक भरोसा और एकता की रिबन काटो और फिर सर्व की संतुष्टता, प्रसन्नता का नारियल तोड़ो। यह पानी धरनी में डालो, फिर देखो सफलता कितनी होती है ना। मतलब एकता रहनी चाहिए। तो ओम शांति।